प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। आइए 12 राशियों के वार्षिक राशिफल के इस क्रम में आज हम चर्चा करेंगे दूसरी राशि अर्थात वृष राशि की। वृष राशि के लिए साल 2026 आने वाला है, वह कैसा रहेगा और इस साल 2026 में आपको कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और कौन सा ऐसा समय होगा जो कि वृष राशि वालों के लिए उसको गोल्डन टाइम के रूप में जाना जाएगा, अर्थात आपके लिए अत्यंत जो है कई प्रकार के शुभ अवसरों को लेकर के आने वाला ऐसा वो कौन सा समय होगा और किन किन प्रकार के पूजा पाठ यज्ञ तप करने से आपके जो है परिवार के लिए और आपके स्वयं के लिए अनुकूलता परिस्थितियाँ रहेंगी। आइए इसे विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। दर्शकों, मैं आगे बढ़ूँ इसके पहले एक छोटा सा हमारा आप सभी से आग्रह है, क्योंकि आप यदि नए दर्शक होंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। दर्शकों, वृष राशि चूंकि आपकी राशि है और आपकी राशि के स्वामी हैं शुक्र यही हैं जो कि सर्वाधिक उन दो ग्रहों में शुमार हैं जो कि शुभ ग्रह होते हैं, अर्थात गुरु और शुक्र ये सर्वाधिक शुभ ग्रह होते हैं। वृष राशि चूंकि यह ऐसी राशि है जिस राशि पर चंद्र उच्च के होते हैं, अर्थात जो है चंद्र की फेवरेट राशि है, तो स्वाभाविक है कि वृष राशि वाले जो जातक होते हैं उन पर जितना प्रभाव शुक्र का होता है उतना ही प्रभाव चंद्र का भी होता है। अर्थात ऐसे लोग बड़े जो है मिलनसार होते हैं और दो लोगों के मध्य इनकी अच्छी भूमिका हो सकती है। ऐसे लोगों का स्वभाव अत्यधिक सरल होता है और ये लोग समझ के साथ आगे के जो लक्ष्य होते हैं, जो उनकी जो आगे क्या करने वाले हैं उसकी जो एक खाका जो उनकी तैयार होती है वह अत्यधिक जो है सुव्यवस्थित ढंग से होता है। दर्शकों, जिसकी राशि वृष राशि है तो वृष राशि के दर्शकों के लिए एक बहुत अच्छी स्थिति यह है कि इस बार मैं आइए चर्चा करते हैं कि वास्तविक में ग्रह स्थिति क्या है। तो देखिए, आपके राशि के जो है ठीक 11वें स्थान में यानी कि मीन राशि में शनि रहेंगे और मीन राशि में जब शनि बने रहेंगे तो आपके एकादश स्थान यानी कि 11वें स्थान में कोई भी ग्रह, चाहे वह पापक ग्रह हो अथवा शुभ ग्रह हो, वह अनुकूल ही फल देता है, प्रतिकूल फल नहीं देता। इसलिए मेरा आप सभी से ये कहना है कि वृष राशि वालों के लिए आय के भाव में वहाँ पर शनि जो है वहाँ शुभ फल ही देते हैं। और साथ साथ में एक बात और मैं आपको बता दूं, यहाँ चूंकि शनि एकादश स्थान जो होता है वह एकादश स्थान इच्छाओं का होता है, तो वहाँ यदि शनि स्थित होंगे तो ऐसी स्थिति में एक चीज आपको देखने को आपके अंदर मिलेगी कि आपके अंदर काम करने की अनिच्छा हो सकती है। यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि का जो है अच्छे जगह पर नहीं बैठे होंगे अथवा पीड़ित होंगे तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से वृष राशि वालों के लिए यह शनि जो है ऑटोमेटिक यानी कि मानसिक रूप से निष्क्रियता की स्थिति भी ला सकते हैं। अच्छा, जब ऐसी स्थिति हो तो मैं इसके लिए इस वीडियो के लास्ट में उपाय आपको बताने वाला हूँ, जिसे आप जरूर सुनिएगा और वो आप यदि कर लेंगे तो आपको इस प्रकार की स्थितियाँ भी आपके इन साल 2026 में नहीं आने वाली। और इसके साथ साथ में देखिए, वृष राशि वालों के लिए एक और बड़ी अच्छी बात है। अच्छी बात यह है कि अष्टम स्थान से अर्थात आपके जो है ठीक 8वें जो राहु का जो गोचर जो चल रहा था वह इस साल आने वाले माने कि 2026 में यह राहु आपके भाग्य स्थान में चले जाएंगे। राहु का संबंध चूंकि पूर्व जन्म से होता है, राहु का संबंध जो होता है वह आज के डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स हैं अथवा उससे संबंधित जो कार्य करने वाले जो लोग हैं उससे रिलेटेड होता है।
तो भाग्य स्थान में यदि राहु चले जाएं और उसके बाद से आपके तृतीय स्थान में, बहुत गौर करने की बात यह है कि आपके तृतीय स्थान में 20 मई 2026 से लेकर के और 15 अक्टूबर 2026 तक यह देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि यानी कि अपनी उच्च की राशि में रहेंगे और ये आपके राशि के ठीक जो है तीसरे यानी कि पराक्रम स्थान में होंगे। पराक्रम स्थान से यह देवगुरु जो बृहस्पति हैं वह भाग्य स्थान को देखेंगे, तो राहु का जो अशुभ जो प्रभाव थोड़ा बहुत होगा भी, तो वह जो है निश्चित रूप से आपको 20 मई 2026 से लेकर के और 15 अक्टूबर 2026 तक का जो टाइम होगा वो आपके लिए अत्यंत, मैं कह सकता हूं कि वह शुभ स्थिति देने वाला होगा। और कई प्रकार के जो आपके रुके जो कार्य हैं, चाहे वो आपके व्यापार से हो अथवा आपके शैक्षणिक क्षेत्र से हो, कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के पेपर रुक जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यवधान आकर के नौकरी में रुकावट आ जाती है, कई बार ऐसा होता है कि आप चाह करके भी बार बार आपके प्रयास अथवा प्रयत्न करने के बाद भी आपको सफलता उतनी नहीं मिलती जितना कि आपको सफलता पानी चाहिए अथवा मिलनी चाहिए थी। इन सभी स्थितियों में 20 मई 2026 से लेकर के 15 अक्टूबर का जो टाइम होगा वो आपके लिए अत्यधिक अनुकूलताप्रद होगा। और यदि इसके पहले की बात करूं मैं शुक्र के, क्योंकि वो भी शुक्र जो है इस बार एक बहुत ही अच्छा एक अद्भुत स्थिति बन रही है, और वो ये बन रहा है कि वृष राशि वालों के लिए विशेष रूप से कि आपके राशि के जो स्वामी हैं शुक्र, जो कि अत्यधिक शुभग्रह है, वह शुभग्रह जो है इस बार शनि और शुक्र की महायुति बना करके आपके 11 स्थान में, यदि आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हो अथवा आप कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं व्यावसायिक क्षेत्र में, तो उनके लिए फरवरी का जो माह होगा वह फरवरी का महीना 29 दिन का अत्यधिक जो है आपके लिए लाभदायी सिद्ध होगा और उस समय सफलता जनक स्थितियां उत्पन्न होंगी। ये भी हो सकता है कि उस क्षेत्र में आपको विशेष रूप से जो है अवसर प्रदान करेंगे, तो ये भी एक बहुत अच्छी जो है आपके लिए अवसरप्रद स्थितियां इस 2026 में देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद से एक मैं और आपको बता दूं कि इसमें आपको सावधानियां विशेष रूप से क्या बरतनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि आपकी राशि चूंकि वृष राशि चंद्र की राशि है, चंद्र जो होते हैं वो मन के कारक होते हैं, चंद्र माता के कारक भी होते हैं। चंद्र जो होते हैं उनको जो है ज्योतिषियों ने, पूर्वाचार्यों ने इनको कहीं कहीं राजा का भी स्वरूप माना और कहीं कहीं इनको रानी का भी स्वरूप माना। इससे इतर हट करके यदि हम देखें तार्किक दृष्टिकोण से, तो दो प्रकाश ग्रह जो कि सूर्य और चंद्र, उनमें से एक जो चंद्र है उनका प्रभाव आपके जीवन पर अत्यधिक पड़ता है। ऐसी स्थिति में यदि आपकी वृष राशि है और आपके पराक्रम यानी कि आपके धन स्थान में देवगुरु बृहस्पति चूंकि मिथुन राशि में यह 31 दिसंबर 2025 को ये आ जाएंगे और 20 मई 2026 तक आपके धन स्थान में रहेंगे। और ये जो राशि है वह राशि चूंकि मिथुन है और मिथुन राशि में यदि देवगुरु बृहस्पति रहेंगे तो यहाँ कोई बहुत अनुकूल स्थितियां उत्पन्न नहीं करेंगे, लेकिन बीच में जो फरवरी का एक जो महीना है वो आपके लिए अनुकूलताप्रद रहेगा। इसके अतिरिक्त मार्च, अप्रैल और मई, इन 3 महीनों में आपको भूल करके भी यदि संभव हो सके तो कोई बड़ा निवेश आपको नहीं करना चाहिए। वाहन इत्यादि भी यदि आप लेना चाहते हैं अपने शौक के लिए तो थोड़ी सी आपको जो है इसमें यदि रुक जाए तो ज़्यादा बेटर है, अथवा फरवरी में आप उसको ले लें, अथवा आप फरवरी में से लेकर ले लें, अथवा इसके बाद जो है 20 मई 2025 से माफ़ कीजिएगा 20 मई 2026 लेकर के और 15 अक्टूबर के बीच में ले लें। अथवा इन सभी स्थितियों को देख करके यदि अत्यंत आवश्यक हो, जिसमें कि आपको ऐसा लगता हो कि नहीं हमको तो उसमें
बहुत आर्थिक बचत अथवा आजकल बहुत सारे जो है उपहार और बहुत सारे चीज़ें रहती हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए भी लोग खरीदी बिक्री करते हैं। तो उसका यदि आप ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से आप ले सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ वह आगे के लिए वो आपके द्वारा परिचित की गई जो वस्तु, चाहे वाहन हो, मकान हो अथवा कृषि से संबंधित भूमि हो, इन समस्त क्षेत्रों में वह आपके लिए दूरगामी परिणाम, सुपरिणाम लेकर के आए, उसको ध्यान में रखते हुए मैं इस विषय को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। तो उसका विचार आप कर सकते हैं। अब आइए, आपको पूजा पाठ क्या करना चाहिए। देखिए, वृष राशि वालों को अनिच्छा कार्य में होना, वृष राशि वालों के लिए यदि विशेष करके यदि माताएं हैं, उनके जो है संतान उत्पादन से संबंधित, अर्थात उनके जो है आंतरिक जो स्त्री जो कष्ट होता है उससे संबंधित यदि आपको कोई परेशानियां चल रही हो पहले से, तो इस समय थोड़ी सी साल 2026 में आपको विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जो पुरुष जन हैं और उनकी राशि वृष है, तो उनको विशेष करके वात रोग, यानी कि जो गांठों में जो रोग होता है उससे संबंधित थोड़ी बहुत आपको दिक्कतें, परेशानियां देखने को मिल सकती है। अब सबके लिए उपाय क्या हो सकता है, क्या उपाय करना चाहिए आपको। देखिए, सबसे बेहतरीन यदि स्थिति में आपको बताऊं उपाय के लिए, तो यह उपाय मैं शास्त्रोक्त ही बता रहा हूं। जब भी चंद्र खराब हो, तो यदि चंद्र खराब है, इसका मतलब यह है कि आपको जितना हो सके उतना आपको सूर्य को अत्यधिक मजबूत करना चाहिए। देखिए, सूर्य को यदि आप मजबूत करते हैं तो आपके चतुर्थ भाव के चतुर्थे से यहाँ सूर्य बनते हैं आपकी राशि से, और उसके साथ साथ में ऐसी जब भी स्थितियां निर्मित होती हैं, शुक्र चूंकि आपकी वृष राशि है इसलिए, तो चंद्र प्रकाशित तभी होते हैं जब सूर्य का प्रकाश उन पर जाता है। तो यदि आप प्रतिदिन सुबह प्रातः काल उठ करके सूर्य को अर्घ्य प्रदान करते हैं, और सूर्य को अर्घ्य प्रदान करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि उसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर जरूर जल में डाल देना चाहिए, अथवा पीला चंदन उसमें आप डाल दीजिए। यह सूर्य के अर्घ्य देने का जो टाइमिंग है, वह टाइमिंग बिल्कुल सुबह होना चाहिए। सूर्य जब उदय हो रहे हों उसके बाद के 48 मिनट के भीतर। और सूर्य नमस्कार करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करने से, चूंकि आपकी राशि चंद्र से प्रभावित राशि है, इसलिए आपका जो ध्यान है, आपका जो मन है, वह शुद्ध रहेगा। और यदि इस प्रकार की स्थितियां बनी रहेंगी, निर्मित जो है होती रहेंगी, तो निश्चित रूप से आपकी दिनचर्या पूरे साल आपको प्रफुल्लित, प्रमोदित और आपको कई प्रकार से समृद्धिवान बनाएगी। क्योंकि ये जो उपाय है वह उपाय शास्त्रीय है, क्योंकि चंद्र का उपाय यह सबसे अत्यधिक जो है उत्तम उपाय है। दूसरा, यदि आप और यदि उपाय करना चाहते हैं विशेष करके, तो रात्रि काल जब शुक्ल पक्ष की जब चतुर्थी तिथि होती है, तो रात्रि काल में चंद्र का उदय जब हो जाए तो उस चंद्र को आप अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य देते समय निश्चित रूप से यह ध्यान रहे इस बात का कि भादो का महीना, चूंकि वह एक ही बार आना है, तो भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के अतिरिक्त की जितनी भी चतुर्थियां हैं, उन सभी चतुर्थियों में आप इस प्रकार का, जो कि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी हो, उसमें आप चंद्र को अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा करने से भी आपके कई सारे चंद्र से संबंधित अथवा शुक्र से संबंधित जो वासनात्मक अथवा पारिवारिक कलह इत्यादि जो चीजें हैं, उन सब पर विराम लग जाएगा और आपका मन प्रसन्न रहेगा। और जहाँ सुमति रहती है वहाँ संपत्ति भी आती है, इसलिए समृद्धि आपकी बनी रहेगी। वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा, और नए दर्शकों तो पुनः आपसे आग्रह है कि आप जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं अगली राशि मिथुन राशि को लेकर के। जय श्री राम।